बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन जंगी टैंक के हवाले से है। पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्री टैक्स लॉ के मुताबिक अल खालिद 2 जंगी टैंक तैयारी के आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन जंगी टैंक है जिसमें अल खालिद 1 की निस्बत ज्यादा ताकतवर इंजन, जदीद सेंसर, प्रोटेक्शन सिस्टम, जबरदस्त वेपन सिस्टम और नया कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। अल खालिद 1 जंगी टैंक अल खालिद का जदीद वेरिएंट है, ताहम अब खालिद 2 पाकिस्तान का सबसे एडवांस जंगी टैंक बनने जा रहा है। अल खालिद 2 को न सिर्फ जंग या ऑपरेशन की सूरत में ज्यादा फासले पर जाकर कार्रवाई करने का हामिल बनाया गया है, बल्कि इस टैंक को शहरी इलाकों में भी लड़ने के काबिल बनाया गया है, जैसे कि इसराइल और अमेरिका ने जदीद टैंकों को तैयार कर रखा है। दोस्तों, आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से हथियार और फीचर से इस जदीद टैंक को लैस किया गया है। पाकिस्तान इस वक्त जदीद 2 टैंकों पर काम कर रहा है, एक हैदर टैंक और दूसरा अल खालिद 2 टैंक। 2018 में पाकिस्तान यूक्रेन के T-84 और चीनी MBT 3000 को आजमा चुका है, जबकि रूस के बनाए हुए T-90 टैंक में भी दिलचस्पी रखता है। चीन और यूक्रेन के दोनों टैंकों को आजमाने के बाद पाकिस्तान का फैसला सामने नहीं आया कि पाकिस्तान कौन से 2 टैंकों का लाइसेंस हासिल करके इन्हें मुल्की सतह पर तैयार करेगा, जिनमें से एक हैदर टैंक और दूसरा अल खालिद 2 कहलाएगा। इन दोनों टैंकों को पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्री टैक्स लॉ में तैयार किया जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान ने चीन से MBT 2000 का लाइसेंस हासिल करके इसे मुल्की सतह पर तैयार किया। पाकिस्तान का तैयार करदा अल खालिद टैंक आम MBT 2000 से ज्यादा जदीद और ताकतवर है। बाद में पाकिस्तान ने अल खालिद टैंक को अपग्रेड करके इसे अल खालिद 1 का दर्जा दिया। नाज़रीन, मुझे ये तो मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान इन तीनों टैंकों में से यानी चीन के MBT 3000, यूक्रेन के T-84 और रूस के T-19 में से कौन से 2 टैंकों के लाइसेंस हासिल करना चाहता है। मगर मैं इतना जानता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त किन खसूसियात के हामिल जंगी टैंक की जरूरत है और अल खालिद 2 तमाम तर खसूसियात का हामिल होगा। दोस्तों, आपने गुज़श्ता चंद सालों में देखा होगा कि पाकिस्तान नेक्स्ट जनरेशन हथियार मुल्की सतह पर तैयार करने का इरादा किए हुए है। नाज़रीन, एयरफोर्स प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5th जनरेशन के हामिल लड़ाका तैयारे बनाने का इरादा रखती है और एंटी स्टेल्थ मिसाइल सिस्टम को इंडक्ट करना चाहती है और पाक नेवी स्टेल्थ आबदोजें, करवेट्स और डिस्ट्रॉयर्स बनाएगी, जबकि पाक आर्मी जदीद तरीन हेलीकॉप्टर और नेक्स्ट जनरेशन जंगी टैंक मुल्की सतह पर तैयार करने का इरादा रखती है। दोस्तों, बात हो रही थी अल खालिद 2 के हवाले से, और जहां अल खालिद 2 का जिक्र आए वहां भारत के जदीद तरीन एंटी टैंक मिसाइलों का भी जिक्र आता है, जो कि भारत ने इसराइल से तकरीबन 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हासिल किए हैं। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का नाम स्पाइक है। यह दुनिया का बेहतरीन फायरिंग फुट गेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम समझा जाता है, यानी जिस टैंक पर इसे फायर कर दिया जाए वो टैंक इस मिसाइल के वार से नहीं बच सकता। यही वजह है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्पेन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक समेत दुनिया के 24 ममालिक इस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को इसराइल से खरीद चुके हैं। ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के मौजूदा टैंकों को बआसानी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल को जमीन और जंगी हेलीकॉप्टरों से भी फायर किया जा सकता है, मगर पाकिस्तान हमेशा भारत के हथियारों की डील्स पर नजर रखता है और इस हथियार का बेहतर जवाबी हथियार इंडक्ट करता है। इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन हो, राफेल तैयारे हों या फिर जदीद तरीन फ्राइगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हों, इन सब के मुकाबले में पाकिस्तान का नसर मिसाइल सिस्टम, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे और जदीद तरीन एंटी शिप मिसाइलों की सूरत में नजर आएगा। जहां इसराइल ने स्पाइक जैसे एंटी टैंक हथियार बना रखे हैं, वहां इसे जदीद मिसाइलों से बचाने के लिए इसराइल ने अपने टैंकों में जदीद हिफाजती निज़ाम भी इंस्टॉल कर रखा है। पाकिस्तान अपने नेक्स्ट जनरेशन जंगी टैंकों में वो तमाम हिफाजती निज़ाम इंस्टॉल करेगा जिनकी मदद से ये जंगी टैंक मैदान जंग और शहरों में जंगी सूरत हाल में सर्वे कर सकेंगे। अल खालिद 2 का जदीद हिफाजती निज़ाम कैसा होगा? अल खालिद 2 के आर्मर को कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया है। टैंक की बाहरी चादर का इसकी हिफाजत में अहम किरदार होता है। अल खालिद 2 टैंक की सेफ्टी के लिए रिएक्टिव आर्मर की तह भी मौजूद होगी, जो कि दुश्मन की तरफ से फायर किए गए एंटी टैंक हथियारों से बचाव में मदद देगी और बारूदी मवाद से मिलने वाली मुमकिन डैमेज को कम करेगी। इसके अलावा इस टैंक के जदीद हिफाजती निज़ाम में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी मौजूद होगा। ये सिस्टम टैंक की हिफाजत करता है ताकि दुश्मन की तरफ से फायर किया गया एंटी टैंक मिसाइल टैंक को नुकसान ना पहुंचा सके, और जैसे ही ये मिसाइल टैंक के पास पहुंचता है, ये जदीद हिफाजती निज़ाम इस मिसाइल को टैंक के साथ टकराने से पहले ही मार गिराता है।
दुनिया का जदीद तरीन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसराइली टैंकों में इंस्टॉल किया गया है। इस जबरदस्त हिफाजती निज़ाम को इसराइल खुद तैयार करता है, मगर इसराइल के तैयार करदा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की खासी ये है कि ये हिफाजती निज़ाम का टैंक एनर्जी राउंड्स को नहीं रोक सकता जो कि टैंकों से फायर किए जाते हैं। इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्री टैक्स लॉ अपने नेक्स्ट जनरेशन टैंकों के लिए बेहतरीन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार कर चुकी है, जो कि उम्मीद है कि अल-खालिद 2 टैंक पर देखने को मिलेगा। अल-खालिद 2 जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस होगा। ये निज़ाम टैंकों को निशाना बनाने वाले दुश्मन के जदीद हथियारों के गाइडेंस सिस्टम को नाकारा बना के इसे निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये टैंक लेजर वार्निंग रिसीवर से भी लैस होगा, जो कि एक बहुत हिसास वार्निंग सिस्टम होता है जो क्रू को मुमकिन खतरा से आगाह रखता है। इस जंगी टैंक में दुश्मन और दोस्त की पहचान करने वाला निज़ाम भी नस्ब किया गया है। इस जदीद टैंक पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का भी असर नहीं होता, यानी ताबकार मादे इस टैंक के अंदर दाखिल नहीं हो सकते और क्रू मुकम्मल तौर पर महफूज रहता है। इसके अलावा इस जदीद टैंक को कई मजीद और पेचीदा निज़ामों से भी लैस किया गया है, जिनकी तफसीलात अभी तक मुयस्सर नहीं या फिर इन्हें खुफिया रखा गया है। दोस्तों, अब आते हैं इस टैंक पर इंस्टॉल किए जाने वाले जदीद हथियारों की जानिब कि इस टैंक को किन किन हथियारों से लैस किया गया है। नाज़रीन, अल-खालिद 2 टैंक 125 mm की स्मूथ बोर गन से लैस है, जिसकी मदद से ये टैंक 3 से 4 किस्म के राउंड समेत लेजर गाइडेड मिसाइलों को भी फायर करने की सलाहियत रखता है। इस तरह के लेजर गाइडेड टैंक मिसाइल चीन तैयार करता है, जो कि लॉन्चर्स के बजाय टैंक अपनी मशीन गन के जरिए फायर कर सकता है। इस गन से फायर किए जाने वाले तकरीबन 45 राउंड इस टैंक में मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, ये थी अल-खालिद 2 टैंक की चीदा मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाने की अपनी सी कोशिश की है। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।